वास्तु एक विज्ञान है, वास्तु एक अंक गणित है, वास्तु एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, वास्तु अनादिकालीन एक कला है। चक्रवर्ती का जो एक नवरत्न होता है, उसमें भवन बनाने वाला शिल्पकार भी एक रत्न के रूप में रहता है। चक्रवर्ती का भवन कैसे बनेगा ये वह जानता है। उसकी कला उन्हीं चक्रवर्ती ने दी, प्रथम चक्रवर्ती ने। स्वर्गों के जितने भवन हैं वहाँ भी आकृत्रिम हैं, वो भी वास्तु के अनुसार बने हैं। जितने भी राजा महाराजाओं के पहले भवन बनते थे वे भी सब वास्तु के अनुसार बनते थे। और यह वास्तु हमें जीवन में शुभ और अशुभ फल देती है। यदि वास्तु सही है तो हमारी घर में परिवार में सुख शांति है। वास्तु का अर्थ होता है भवन, मकान, मंदिर, नगर की बसावट, मोहल्ले की बसावट, जमीन का उतार चढ़ाव, ढलान, ये सब वास्तु से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये 8 बातें ध्यान रखी जाती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब हम कोई भी मकान कैसे बनवाएं, कब बनवाएं, कहाँ बनवाएं, किससे बनवाएं, ये 4 बातें जहां पर होती हैं वही वास्तु सही मानी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझें कि वास्तु का एक धार्मिक महत्व तो है ही मंदिर की दृष्टि से, लेकिन इसका वैज्ञानिक, मानसिक, वाचनिक, कायिक महत्व भी है। ये स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ एक विषय है। वास्तु में 4 दिशाओं का सबसे पहले महत्व दिया गया। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये 4 दिशाएं में 2 दिशाएं शुभ मानी गई, उत्तर और पूर्व। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। और जब भगवान का सम्मिश्रण बनता है तो कुबेर उत्तर से प्रवेश करता है। इसलिए कुबेर की दिशा माने कुबेर जैसा धन देने वाला उत्तर दिशा का मकान माना गया है। पूर्व दिशा से इंद्र प्रवेश करता है, इसलिए इंद्र जैसा वैभव पूर्व दिशा को स्वीकार किया गया। फिर यहां पर दक्षिण दिशा से वेंतर आदि प्रवेश करते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार जब देखते हैं और पश्चिम दिशा से हमारे जो ज्योतिषी देव आदि प्रवेश करते हैं। अब ऐसी दिशा में, ऐसी अवस्था में जो ज्योतिष के अनुसार उत्तर दिशा विघ्न विनाशक मानी गई है, विघ्नांतक दिशा मानी गई उत्तर दिशा। पूर्व दिशा मोहांतक मानी गई।
पूर्व दिशा को ज्योतिष के अनुसार कहा गया कि तुम्हारे लिए कोई मोहित सम्मोहित करके भ्रमित नहीं कर सकेगा। इसलिए जब भी भगवान प्रवचन करने बैठते, मुनिराज बैठते हैं, तो वे पूर्व या उत्तर करके मुख करके बैठते हैं। बच्चे भी जब ध्यान करने बैठे, पढ़ने बैठे, तो उसी दिशा में ही मुख करके बैठे। तो जब गुरु सामने हो, मंदिर हो, तो फिर उनके सामने ही सम्मुख बैठे। ऐसा नहीं कि गुरु पूरब में बैठे तो तुम भी बैठ जाओ, ऐसा नहीं। क्योंकि गुरु अपने आप में सूर्य है, प्रभु अपने आप में सूर्य है, और जहां से सूर्य का उदय होता वो दिशा पूर्व मानी जाती है। तो आप गुरु के सामने, प्रभु के सामने मंदिर में मुख करके बैठे तो वही आपके लिए पूर्व दिशा है। इसलिए मंदिर में कभी ये दिशा का भेद नहीं माना जाता है, दोष नहीं माना जाता है। तो अब आता दक्षिण दिशा, प्रज्ञान्तक दिशा मानी गई। प्रज्ञान्तक का अर्थ हमारी प्रज्ञा, बुद्धि को जो अंत कर दे, नष्ट करे। यही वजह है कि जब कोई समाधि होती, मरण होता है, ये मरणांतक दिशा भी मानी गई, यम की दिशा भी मानी गई। तो व्यक्ति के पैर दक्षिण की तरफ कर देते हैं और सिर कहां करते हैं? उत्तर में। जब मरणांतक दशा आ जाती है तब ऐसा किया जाता है। और जब वह उठेगा तो उसका मुख कहां रहेगा? दक्षिण में। और जब व्यक्ति उत्तर में पैर करता है और दक्षिण में सिर करता तो उसका मुख कहां रहेगा? हमेशा उत्तर दिशा में। इसी प्रकार पश्चिम में भी आप सिर करेंगे और पैर कहां करेंगे? पूरब में। तो आपका मुख जब भी होगा तो कैसा होगा? पूरब में होगा। यही वजह है कि ये दिशा का अपन को ध्यान रखना पड़ता। फिर पश्चिम दिशा पद्मांतक मानी गई है और उत्तर दिशा ज्योतिष के अनुसार कुबेर दिशा मानी गई है। ऐसे आप लोगों को ये जब और विचार करते हैं तो पूर्व दिशा इंद्र की दिशा, दक्षिण दिशा यम की दिशा, पश्चिम दिशा वरुण की दिशा और ऐसे उत्तर दिशा कुबेर की दिशा ऐसी मानी गई है। तो आप लोगों को इन दिशाओं का ज्ञान हमेशा करना चाहिए। अब अभी आपको ये चार तो मुख्य दिशाएं, चार भी दिशाएं होती हैं। कौन सी? उत्तर और पूरब के कोने की ईशान दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती। उस समय आप अपना गड्ढा, पानी आदि का स्थान रखें। फिर इसके बाद में दक्षिण दिशा और पूरब दिशा के बीच में ये आग्नेय दिशा, ये चूल्हा वगैरह अग्नि का काम किया जाता। अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे। फिर इसके बाद में दक्षिण और पश्चिम की दिशा जो मानी जाती है वह मानी जाती है नैऋत्य दिशा। वहाँ पर स्वामी होना चाहिए।